हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास ऑटो टॉक्स। आज मैं अपनी गाड़ी का सबसे हाईएस्ट वाला बिल पे करूंगा 2 दिन के अंदर। ये देख सकते हैं, बिल मेरे पास है। मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर फोटो भी लगा दूंगा और मैं आपको डायरेक्ट यहाँ अमाउंट दिखा रहा हूँ। ये 81,717 रुपीज़ का बिल है मेरे पास। ये मेरी कार के अंदर सारे पार्ट चेंज होने हैं। इसके अंदर मैंने लेबर इंक्लूड करके नहीं है बिल, ये क्योंकि लेबर इंक्लूड होती नहीं है, खाली ये बिल दिया है। और अगर आपको ये सारे पार्ट चाहिए आपकी कार के अंदर, मतलब आप मान लीजिए अप्रोक्स आपको 20 से 25 पार्ट अगर आपकी कार के अंदर चेंज होंगे, तो आपको इसके अंदर पहले एडवांस में कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कार के पार्ट्स आएंगे। मेरे को अप्रोक्स 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने पेमेंट कर दिया था। 20,000 रुपये में एडवांस देके आया था, उसके बाद मेरे पार्ट अब आए हैं। इसके अंदर लेबर इंक्लूड नहीं है, जीएसटी इंक्लूड नहीं है। और मैं इसके अंदर एक दो चीज और करवाऊंगा, क्योंकि अब बारिश का टाइम आ चुका है। दूसरा, मैं मेरी गाड़ी के अंदर जो है रस्टिंग कोटिंग करवाऊंगा, जो अंडर बोर्डिंग होती है। ठीक है, उसका अलग चार्ज है। और मैं इसके अंदर साइलेंसर कोटिंग भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी को लिया था तब ये सारी चीजें करवाई थी, और ऑलमोस्ट 8 साल से ऊपर हो चुका है, तो ये मैं और चीजें करवाऊंगा इसके अंदर एड ऑन। तो अप्रोक्स इतने पार्ट का बिल क्या बनने वाला है। और इसके अंदर कोई नट बोल्ट ये चेंज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग रहने वाली है। तो आपको मैं एक्स वाई जेड ऑल न्यू Hyundai, ऑल न्यू तो नहीं है, मतलब Hyundai वर्ना के अंदर जो 2018 मॉडल आती थी डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, ये सारे पार्ट चेंज होंगे। तो इसका अप्रोक्स कितना बिल बनेगा, कितना टाइम लगने वाला है, मैं कोशिश पूरी करूंगा सर्विस सेंटर के अंदर रिकॉर्ड करते वक्त, और मैं लास्ट में जब पार्ट चेंज हो जाएंगे तो सारे पार्ट और उनकी प्राइस और बताऊंगा। तो गाड़ी का काम तो यहाँ चालू हो चुका है। कुछ पार्ट तो यहाँ पड़े हुए हैं, चारों टायर खुल गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। देख सकते हो, ये डिस्क बिल्कुल ख़त्म है। ये डिस्क चेंज होने वाली है इसके अंदर। यहाँ पर जो माउंटिंग लगते हैं ये भी चेंज होने वाले हैं। और ये मेन जो है इसकी स्टीयरिंग रोड आती है, आई गेस रोड या इसका कुछ नाम और है, ये भी चेंज होने वाली है इसकी। ठीक है, मेन तो ये है क्योंकि ये जो रबड़ होते हैं अंदर वाले ये कट गए हैं, इसके कारण क्या आवाज़ आती है। और स्टीयरिंग जो है वाइब्रेट भी करती है। और ये जो कॉलम है ये भी इसके अंदर चेंज होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट बुशिंग जो है सारी चेंज होने वाली है इसके अंदर। और शॉकर के अंदर जो बुशिंग लगती है वो भी चेंज होगी। ये स्प्रिंग तो चेंज नहीं होगी क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ता, बट जो अंदर का पार्ट है ये चेंज होने वाला है। और मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये पीछे वाला सस्पेंशन है, ये इसके अंदर चेंज होने वाला है। देख सकते हो ये कंडीशन हो चुकी है इसकी। और रियर ड्रम कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। इनकी कंडीशन तो ठीक है, बट देखो ये भी चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी करवाएँगे। वैसे तो ये मैंने ऐड नहीं करवाए। यहाँ से इतना जस्टिफ़ाई तो हो नहीं रहा, बट आज मैंने इतनी चीज़ें खुलते हुए देखी है ना मेरी गाड़ी के अंदर, मेरे हिसाब से वो कभी बोल्ट इसके खुले भी नहीं होंगे। वो आज पार्ट खुलते हुए देख लिए मैंने। ऑलमोस्ट जो है इंजन है वो आधे से ज़्यादा इसमें खुल जाता है, मतलब इंजन का जो स्पेसिफिकेशन पार्ट होता है वो तो नहीं खुलता। मैं आगे कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट गाड़ी का हो चुका है पार्ट खुलना। अब इसका यहाँ पर गियर ऑयल भी चेंज कर दिया, और मैं गियर ऑयल के साथ में ब्रेक ऑयल भी चेंज करवा रहा हूँ। वैसे तो इसके अंदर सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो ये भी चेंज करवा लेते हैं। तो गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन लगे हैं काम को कंप्लीट होने के अंदर। पहले मैं आपको यहाँ बिल दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर बिल अमाउंट है 1,04,958 रुपीज़। पार्ट का अमाउंट है यहाँ पर 85,646। लेबर जो है 19,310 रुपये की लगी है। ये पूरे पार्ट इसके अंदर चेंज हुए हैं, सारे के सारे। और गाड़ी नंबर भी दे सकते हैं। मेरी गाड़ी के अंदर ही मैंने ये सारी चीज़ें चेंज करवाई है। क्या-क्या चेंज हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको लास्ट में यहाँ पर पूरा बिल बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको 3 माउंटिंग मिलती है इंजन के अंदर। एक यहाँ मिलती है, देख सकते हैं बिल्कुल नया है ये पार्ट। 2 आपको नीचे की साइड मिलती है, और इसके अंदर मैंने गियर ऑयल भी चेंज करवाया है, ब्रेक ऑयल भी चेंज करवाया है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं डिस्कें चेंज करवाई है फ्रंट के अंदर दोनों, बिल्कुल ब्रांड न्यू कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। फ्रंट के दोनों यहाँ पे आपको ब्रेक पैड भी चेंज करवाने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे डिस्क चेंज करवाते हैं। पुराने लगवा लोगे तो ये जल्दी खराब होने के चांस हो जाते हैं। फ्रंट के अंदर दोनों सस्पेंशन यहाँ पे चेंज है। गाड़ी के अंदर आपको जो फ्रंट के अंदर स्टीयरिंग मिलती है घुमाने के लिए, वो मैंने यहाँ पे चेंज करवा दी है। इसके अंदर 2-3 पार्ट और हैं। जैसे इसके अंदर लोअर कॉलम या फिर आर्म जो बोलते हैं वो चेंज है। क्लच भी इसका मैंने चेंज करवाया है। क्लच जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर फ्राई व्हील करके एक पार्ट आता है, वो सबसे महंगा है। क्लच प्लेट चेंज हुई है। क्लच प्लेट के साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोलिक मिलता है, वो भी यहाँ पे चेंज करवाया है। तो फ्रंट के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज हुई है।
पीछे के अंदर भी मैंने यहाँ सस्पेंशन चेंज करवाए हैं। पीछे की साइड में ड्रम ब्रेक वही हैं, ड्रम ब्रेक एकदम परफेक्ट थे, तो मैंने यहाँ चेंज नहीं करवाया। यहाँ पर जो पार्ट मिलता है सस्पेंशन को रोकने के लिए, मैं आपको यहाँ फ़ोटो भी लगा दूँगा, तो आप उससे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन आपके सस्पेंशन को रोकने के लिए एक पूरी पार्ट लगती है, यानी पूरा एक पार्ट लगता है, तो उसके अंदर भी जो माउंटिंग होते हैं, वो भी मैंने यहाँ चेंज करवाए हैं। रियर सस्पेंशन चेंज करवाए हैं, यहाँ पर अंडर बॉडी कोटिंग करवा दी है और नीचे साइलेंसर कोटिंग भी मैंने यहाँ पे करवा दी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करवाई है। अब मैं आपको यहाँ पे सारे पार्ट दिखाता हूँ, डिग्गी के अंदर मैंने रख रखे हैं। तो ये सारे पार्ट हैं। ये है स्टीयरिंग की जो कॉलम होती है टायर को घुमाने के लिए, तो ये चेंज करवाई है अपन ने, ठीक है। ये माउंटिंग रखी हुई है, ये इसके अंदर आर्म है, ये सारी चीज़ें सस्पेंशन यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पर बुशेस, ये सारी चीज़ें मैं वापस लेके आया हूँ। क्योंकि मैं आपको एक-एक पार्ट यहाँ पर दिखाऊँगा भी मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पर्टिकुलर सारी प्राइस के साथ में। तो इसलिए मैं इनको कैरी करके लाया हूँ, क्योंकि अगर किसी को रिक्वायरमेंट लगती है तो वो वीडियो देख सकता है क्या-क्या उसको चेंज करवाने की है और कितना-कितना अमाउंट लगने वाला है। प्लस मैंने यहाँ पर फ्रंट के अंदर जो बम्पर है उसके अंदर देख सकते हैं ये वाला पार्ट भी मैंने यहाँ चेंज करवाया है, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट लग रही थी, क्योंकि यहाँ वाला पार्ट टूट चुका था और रबड़ जो है खराब हो चुका था, तो मैंने ये भी चेंज करवा लिया है। तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि पिकअप इतना अच्छा हो गया है, गाड़ी एकदम साइलेंट हो चुकी है। टायर के कारण थोड़ी नॉइज़ आ रही है, बट टायर भी मैं कल की डेट में या परसों के आसपास चेंज करवा दूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिल की, तो मैं आपको यहाँ एक-एक पार्ट बता देता हूँ। तो 1 लीटर का जो ब्रेक ऑयल है, ये डलता है, तो आपको एप्रोक्स यहाँ पे ₹805 देने पड़ते हैं, बट मेरा 200 एमएल ही डला है, तो ₹161 का है। पूरा डब्बा देते हैं, जितना आपका अमाउंट का मतलब जितना एमएल वो डलता है, उस हिसाब से आप करवा सकते हैं, यानी उस हिसाब से अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 200 एमएल डला है, तो उसका ₹161 है। मेरी गाड़ी एग्ज़ैक्ट चली हुई है 1,66,276, ठीक है? यहाँ पर ये रस्ट बोल्ट है, यहाँ पर आर्म है, देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। इसका टोटल अलग-अलग है, जैसे 2423, फिर है 2303 रुपीज़। और फिर यहाँ पर क्लच रिलीज़ के लिए है, जो है 1141 का। फिर यहाँ पर ये शायद से इंजन माउंटिंग है, जो 2592 ऐसे कुछ की है। यहाँ पर ये पार्ट जो है ब्रेकेट असेंबली रोल, आई डोंट नो ये कौन-सा पार्ट है, बट ये 1785 का है। यहाँ पर ट्रांसमिशन का जो है उसका जो है 2867 रुपीज़। ये सारे पार्ट है, देख सकते हैं। और यहाँ पर कवर असेंबली क्लच के लिए जो है 3083। जो महँगा-महँगा पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है डिस्क क्लच के लिए है 6600 का। फिर जो है यहाँ पर फ्राई व्हील है 12,661 का। और यहाँ पर स्टीयरिंग वाला जो है ये पार्ट है 10,985। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ये बिल दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको पर्सनली शेयर भी कर दूँगा। और ये टोटल यहाँ पर लेबर लगी है, तो ये ऑलमोस्ट लेबर जो है जीएसटी इंक्लूड करके 19,310 रुपीज़, और ये प्रॉपर पूरा बिल बना है। तो ये पैसा लगता है अगर आप गाड़ी को प्रॉपर यहाँ पर नया वाला फंक्शन करवाना चाहते हैं, यानी प्रॉपर आपकी गाड़ी जो है नई जैसी चलने लग जाए। इंजन का काम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है अभी तक, टचवुड है कि मेरे इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने गाड़ी जो है पूरी नई करवा ली है, इंजन माउंटिंग, स्टेयरिंग, ये सब कुछ यहाँ पे चेंज है। अब बच क्या रहा है इसके अंदर चेंज करवाने के लिए, वो है सीट कवर, क्योंकि कंपनी से जो सीट कवर आए थे वो एज इट इज़ हैं। तो ये क्या अब धीरे-धीरे इनकी क्वालिटी हो चुकी है पूरी, बट मैं इनको चेंज भी नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आफ्टर मार्केट में करवाऊँगा तो मुझे यहाँ पर सीट के अंदर कट लगवाने पड़ेंगे। तो मेरा एक मन कह रहा है करवा लूँ, एक मन कह रहा है नहीं करवाऊँ, ठीक है? और मैंने सर्विस करवाई थी, उसके अंदर मैंने यहाँ पर कूलेंट चेंज करवा लिया था, ठीक है? इंजन ऑयल चेंज हो चुका था, फ़िल्टर मैंने सारे चेंज करवा लिए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी एकदम टकाटक हो चुकी है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और कंटेंट के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।